नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की बुक है सामाजिक विज्ञान, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो दोनों लेवल के लिए है और जो भारत जीके के क्वेश्चन है वो आपके लेवल 2 एसएस वालों के लिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का पूछा है तो बौद्ध ग्रंथ आपके अगुत्तर निकाय, यदि जैन ग्रंथ का पूछे तो वो आपके भगवती सूत्र, यानी अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। महाजनपद दे रखे हैं और राजधानी, जैसे काशी की वाराणसी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, चेंदी की शक्तिमती है, वत्स की कौसंबी है, मत्स्य की विराटनगर है और सूरसेन की मथुरा है। अगला है राजस्थान में जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो अहिछत्रपुर थी। प्राचीन सूरसेन जनपद में वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले, तो दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली। सीवी जनपद की राजधानी पूछे तो नगरी चित्तौड़ के पास। मगध में मौर्य राजवंश की स्थापना से पूर्व कौन से वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक के द्वारा मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण किया गया, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। वर्धा अवस्था, यानी जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त बूढ़े हुए थे तो किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, भद्र बाहु के द्वारा। इंडिका नामक पुस्तक को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों मेगस्थनीज के द्वारा रचित है। अगला है तमिल ग्रंथ है एहना नुरु और मुरना नुरु से विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अगला है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर सलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया था, तो दोस्तों श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में किया था 298 ईसा पूर्व में। अगला यूनानी राजदूत डाइमेकस व डायोनिशियस किस मौर्य सम्राट के काल में भारत आए थे, तो बिंदुसार के समय। डाइमेकस वो सीरिया और डायोनिशियस है वो आपके मिस्र के थे। अगला है अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था, 273 ईसा पूर्व में। अगला है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम आपके सुभद्रांगी या धमा या धर्मा था। अशोक की पत्नी आपके कौन थी, देवी विदिशा, महादेवी विदिशा की राजकुमारी थी। अगला है किस मौर्य सम्राट ने देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की, तो दोस्तों अशोक ने की थी। मेगस्थनीज के अनुसार नगर शासन कितनी समितियों से संचालित था, 6 समितियों से। प्रत्येक में कितने सदस्य होते थे, 5, तो 6 × 5 कुल मिला के कितने सदस्य थे, 30 सदस्यों द्वारा है वो आपके नगर शासन है वो चलता था। अगला है मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सी प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में दासों के प्रकार बताए हैं, तो अर्थशास्त्र के अनुसार तो मौर्य काल में दासों की व्यवस्था थी, लेकिन मेगस्थनीज के अनुसार दासों की व्यवस्था नहीं थी मौर्य काल में। अगला है मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों अंतपाल कहा जाता था। क्या काल कहते थे, अंतपाल कहते थे। और अर्थशास्त्र में कितने दास बताए गए हैं, दासों के प्रकार 9 बताए गए हैं। अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो निग्रोध या उपगुप्त पूर्णतः बौद्ध धर्म में दीक्षित है वो मोगलीपुत्तिस्य के नेतृत्व में हुए थे। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक किस हिंदू देवता का उपासक था, तो दोस्तों शिव का था। रजत रंगनी यानी कलहण द्वारा रचित रजत रंगनी के अनुसार शिव के उपासक थे। अशोक के किस अभिलेख से भूमि कर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो रुमेनीदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अगला भाब्रू शिलालेख विराटनगर के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के किन 3 रत्नों के प्रति अपना आस्था प्रकट की है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये हमें मिला है बैराट से जानकारी मिलती है। पश्चिमी उत्तर भारत से अशोक के खरोष्टी लिपि में कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो
मानसहेरा व शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से हमें खरोष्टी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अंतिम मौर्य शासक वरदत्त की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो इनका सेनापति था। वरदत्त की हत्या के बाद 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें पुरोहित था आपके पतंजलि। अगला सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में आंध्र क्षेत्र में किस वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। शीशे धातु के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश द्वारा चलाए गए? सातवाहनों द्वारा चलाए गए। सातवाहन वंश में वंश परंपरा आपके मात्र शतात्मक थी। अगला, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा चलाई थी, जिसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। अगला है, नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। नागनिका का नानाघाट अभिलेख है वो भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। गुप्त शासक सर्वप्रथम किस वंश के सामंत थे? तो कुषाणों के थे। अगला है, गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है, और वास्तविक पूछे तो आपके चंद्रगुप्त को। अगला है, किस गुप्त शासक के द्वारा सर्वप्रथम एक संवत चला गया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 20 ईस्वी पूर्व चलाया गया था। समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों प्रयागपृथ्वी से हमें मिलता है। प्रयागपृथ्वी के रचनाकार पूछे तो हैरिसेन है। ये लेख समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया था। इस पर समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। अश्वमेध पराक्रम के सिक्के किस गुप्त शासक से प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त से। उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विहार की स्थापना? तो कुमारपाल प्रथम या महेंद्रादित्य के द्वारा। नालंदा है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। नालंदा वर्तमान बिहार के पटना में स्थित है। निर्माण 450 से 470 ईस्वी। लगभग 10,000 छात्र व 2,000 शिक्षक इसमें थे। चीनी यात्री हेवेत्सांग 7वीं शताब्दी में यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में आया था। वर्धन वंश के प्रमुख 3 शासक? तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। वर्धन शासक प्रारंभ में किस देवता के उपासक थे? शिव के थे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। वर्धन शासक हर्षवर्धन के द्वारा बंगाल के किस गौड़ शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों शशांक को। शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। इसके कारण है वो हर्षवर्धन ने इसका बदला लिया था। दक्षिणी भारत के किस चालुक्य सम्राट के साथ हर्षवर्धन ने संघर्ष किया? पुलिकेशन द्वितीय के साथ। हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए संस्कृत भाषा में प्रमुख 3 नाटक नागनंद, रत्नावली और प्रिय दशिका। हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, मयूर, सुबुंद, मतंग, दिवाकर, ईशान भर्तृहरि, जयसेन और हरिदत्त। ये आपके हर्ष के दरबारी कवि थे। पाल वंश का उद्भव हुआ था आपके बंगाल में 750 ईस्वी में। अगला, पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल माने जाते हैं। पाल वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक पूछे तो धर्मपाल है। पाल वंशी राजा किस धर्म के उपासक थे? बौद्ध धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा? दंतिदुर्ग के द्वारा 736 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रकूटों की यदि आपसे राजधानी पूछे तो दोस्तों हो जाएगी नासिक। प्रारंभिक राजधानी दंतिदुर्ग द्वारा स्थापित थी। अमोघ वर्ष के समय नासिक से मान्यखेत को राजधानी बनाया गया। किस राष्ट्रकूट शासक ने के द्वारा सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों भी हमने पढ़ा था कि अमोघ वर्ष के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को तत्कालीन विश्व के 4 महान शासकों में किसने माना है? तो अरब यात्री सुलेमान द्वारा। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के पोषक थे? वैदिक धर्म के। राष्ट्रकूटों की प्रमुख भाषा पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी संस्कृत व कन्नड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा। वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपके नागवट प्रथम होगा। अगला है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार किया गया? नागभट्ट द्वितीय। गंगा में जल समाधि ली थी आपके नागभट्ट द्वितीय ने।
कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य संरक्षक था महेंद्र पाल। अगला, अरब व्यापारी सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में आया था? महिर बोज के काल में। महिपाल के समय अल-मसूदी आया था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। किस चोल शासक के द्वारा राज राजेश्वरी वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? राजराजा प्रथम के द्वारा। किस चोल शासक ने उत्तरी भारत में सैन्य अभियान करके बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया? राजेंद्र प्रथम। दक्षिण भारत में नेहरू की प्रणाली किसकी देन है? आपके चोल शासकों की। अगला, चोल शासक है आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। कुरुल नामक तमिल ग्रंथ है वो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का है कांसु कहलाता था, जो 16 अंश का था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में मितासारा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। मितासारा को हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, याद रखेंगे। अगला है, सहरांत वंश का उन्मूलक किस? तो शांतक ये आपके है गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में कहा गया है। शांतक वंश किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा? पल्लव शासकों द्वारा किया गया था। चालुक्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक। किस चालुक्य शासक ने पल्लव शासकों की राजधानी कांची पर अधिकार किया? विक्रमादित्य षष्ठम ने। अगला है दोस्तों, मुगल कालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर वंशीय शासक था आपके बाबर। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर व इब्राहिम लोधी, बाबर विजय राता खानवा के युद्ध 1527, बाबर व राणा सांगा, बाबर विजय राता चंदेरी का युद्ध 28 में, बाबर व मेदिनी राय के बीच बाबर विजय राता घाघरा का युद्ध तो 1529 में। पानी पिया खाया और चला गया, याद रखेंगे। पानी पिया 26 में, पानी पिया 27 में, खाना खाया 28 में, चला और 29 में गया। अगला, खानवा के युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाई और जिहाद का नारा दिया था। विजय होने पर गाजी की उपाधि धारण की थी आपके बाबर ने। बाबर की जीवनी को तुर्की भाषा में लिखा बाबर नामा तुझो के है बावरी। अगला है, ज्योतिष में आस्था रखने वाला मुगल शासक था हुमायूं। शेर शाह का मकबरा पूछे तो सासाराम बिहार में। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को आपके शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में की गई थी। 1885 को किसकी अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? भीमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस स्थान पर होम रूलिंग की स्थापना की गई? तो दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा तो मद्रास में और पूना में आपकी गई थी, ये आपके 1916 में तिलक जी द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किस तिथि को विधानमंडल के द्वारा रॉलेट एक्ट बिल पास किया? तो दोस्तों ये आपके 19 मार्च 1919 को इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पुलिस अधिकारी थे डायर और अमृतसर पंजाब में हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष में किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया? तो दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी के द्वारा किस तिथि को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? 12 फरवरी 1922 चोरा चोरी हत्याकांड के कारण, जो कब हुआ था? आपके 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, तो अहिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गुजरात के दांडी में पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। अगला, किस तिथि को ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी यूरियन समझौता संपन्न हुआ? 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था।
इसके तहत गांधी जी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग होने के लिए सहमति बनी थी। क्रिप्स मिशन की सफलता और जापान के भारत पर आक्रमण के वजह से आहत गांधी जी द्वारा किस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942। सम सभा के संस्थापक गोविंद गुरु 1883 में स्थापना। एक की आंदोलन आपके मोतीलाल तेजावत 1921। अगला है बिजोलिया क्षेत्र के किसान सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन की रणनीति बनाने? तो दोस्तों बिजोलिया क्षेत्र के किसान सर्वप्रथम किस स्थान पर किसान आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए एकत्रित हुए थे? तो दोस्तों गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज पर 1897 में इकट्ठा हुए थे। गोविंदपुरा गांव का संबंध बेंगू चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया के शासक राव किशन सिंह के द्वारा कब चौरी कर लगाया गया? 1903 में। तलवार बंदाई कर है आपके पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में लगाया गया। 84 प्रकार की लागे। अगला है बिजोलिया टीका ने बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को किस व्यक्ति के द्वारा आमंत्रित किया गया? साधु सीताराम दास द्वारा। नेतृत्व विजय सिंह ने 1916 में किया था। विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में हरियाली अमावस के दिन किस गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन की स्थापना की? तो वेरीसाल गांव में स्थापना की थी। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम जन आंदोलन कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मेवाड़ का नया संविधान लिखा गया, जिसका प्रारूप के मुंशी ने तैयार किया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन की समस्याओं को सुनने और उनका हल निकालने से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। ये विश्व का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। सीकर किसान आंदोलन 1922 में। सीकर किसान आंदोलन की अगुवाई है आपके रामनारायण चौधरी ने की थी। किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। सीकर किसान आंदोलन में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर नामक स्थान पर किस महिला की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व, जो पत्नी थी आपके हरलाल सिंह खरा की। अगला तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से है, जो 11 अप्रैल 1937 को आता। बेंगू भीलवाड़ा रियासत के किसान आंदोलन के समय शासक थे ठाकुर अनूप सिंह। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ में स्थित है। बरड किसान आंदोलन आपके बूंदी से संबंधित है। डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को नयनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रहे किसानों की सभा में किस पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील व देवीलाल गुजर शहीद हुए थे? तो दोस्तों इकराम हुसैन के द्वारा। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी राजाओं के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव हुआ था? 1938 हीरापुर अधिवेशन। अध्यक्ष बने थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कुछ प्रजामंडल दे रखे हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी द्वारा। बूंदी कांतलाल चौठाना। हाड़ौती आपके नयनूराम शर्मा। प्रभुदाल विजय। मारवाड़ 1934 जयनारायण व्यास। भंवरलाल सराफ अध्यक्ष बने थे। बीकानेर का आपके मंगाराम वेद। और कोटा 1939 पंडित नयनूराम शर्मा। अगला जैसलमेर 1945 मिठालाल व्यास मास। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ अमृतलाल व चुन्नीलाल प्रभाकर। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, जो राज्यपाल या कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा? अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है। 68 अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों यानी एक तो राज्यपाल और कुछ राज्यों में आपके 2 सदनों से यानी विधानसभा और विधान मंडल दोनों, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा संचालित होगा। अनुच्छेद 168 याद रखना, ये बात कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसका संचालन राज्यपाल और 2 राज्यों में यानी 2 वालों में होगा तो आपके जैसे विधान परिषद और विधान सभा और विधान परिषद। अगला है वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो दोस्तों 6 में यानी विधान सभा और विधान परिषद। तो दोस्तों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधानमंडल का कोई भी सदस्य लगातार कितने दिन तक अधिक बिना सूचना अनुपस्थित नहीं रह सकता? 60 दिवस। किसी भी राज्य में संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम एक बार में कितना बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। अगला है
संविधान में राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद के लिए न्यूनतम कितने सदस्य संख्या निश्चय है? 40। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 में कहा गया है। राज्य में विधानमंडल के अंग पूछे तो दोस्तों विधानमंडल के अंग है उसमें आपके यदि आपके जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल होंगे। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधान परिषद का गठन 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 सदस्यों का। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी थे आपके झुंझुनू के। अगला है चंबल परियोजना। तो दोस्तों एमपी व राजस्थान 50-50%, नागार्जुन है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, तुंगभद्रा आपके आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, सरदार सरोवर गुजरात एमपी राजस्थान महाराष्ट्र, नर्मदा नदी पर फरका परियोजना आपके पश्चिम बंगाल, माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है, भाखड़ा नागर परियोजना आपके सतलज नदी पर है, हीराकुंड परियोजना आपके उड़ीसा में महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछे तो दोस्तों फीडर की लंबाई 204, कुल लंबाई आपके 649। जाखम परियोजना जाखम नदी चित्तौड़ उदयपुर और प्रतापगढ़, सोम गुमला सोम डूंगरपुर मेजा बांध कोठारी पर, जवाई परियोजना जवाई नदी पाली जालौर, मारवाड़ का अमृतसर आपके जवाई बांध को कहा जाता है। अगला है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में संरचना नाम बनाई चतुष्कोण ये गोलाकार वर्तुलाकार निर्मित जल स्रोत आपके बावड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अगला है पृथ्वी पर केवल मात्र कितना प्रतिशत जल मानव पेयजल व सिंचाई आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है? 0.33%। 0.33%। विश्व का सबसे लंबा बांध पूछे हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर। विश्व का सबसे लंबा बांध तो लंबाई है 4801 किलोमीटर और ऊंचाई 61 मीटर, हीराकुंड बांध। बावड़ियों का शेर तो दोस्तों सिटी ऑफ वेल्स बावड़ियों का शेर आपके बूंदी को कहा जाता है। जल स्वावलंबन अभियान भूजल व स्थायी जल का स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंधन संरक्षण पर आत्मनिर्भर होना। शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर झुंझुनू चूरू में वर्षा जल संग्रहण का प्रचलित रूप आपके जोड़ नाडा या खड़ीन कहलाता था। खड़ीन है तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। भूदान आंदोलन का संबंध किस सर्वोदयवादी नेता से है? विनोबा भावे से। 18 अप्रैल 1951 को तिरुचनापल्ली तेलंगाना में। राजस्थान में शुरुआत नागौर से हुई थी। राजस्थान में अधिनियम बना था आपके 1971 में। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात स्वामीनाथन जी द्वारा 66-67 में। सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति से आपके गेहूँ व चावल को हुआ। सर्वाधिक कृषि उत्पादन आपके कृषि उत्पादन वाला जिला यूपी है। अगला है भारत का फल व सब्जियों विश्व में आपके दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर आपके चीन है। शस्य उत्पादन प्रथम स्थान पर राज्य राजस्थान है। मूंगफली में प्रथम स्थान पर आपके गुजरात है। मूंगफली है ब्राजील मूल की फसल है। गुजरात का राजकोट क्षेत्र प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट लूण क्रस्टर बीकानेर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मूंगफली ज़्यादा होती है। बादामी क्रांति आपके मसाला उत्पादन से है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 15 जनवरी 2016 को हुआ था। अगला है ढालू भूमि में मृदा के क्षरण को कम करने के लिए फसलों को एक के बाद एक पट्टी में ढाल के विपरीत इस प्रकार बोना कि मृदा का क्षरण कम हो जाए तो दोस्तों पट्टीदार खेती। अगला केसर का उत्पादन आपके जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर की केसर का जीआई टैग 635 मिल गया है। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड है वो आपके गुंटूर आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय मसाला बोर्ड आपके कोची केरल में। चाय बोर्ड है वो आपके कोलकाता में। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड आपके बेंगलोर में। श्वेत या दुग्ध क्रांति की शुरुआत आपके 13 जनवरी 1970 को वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। भारत में धातु व अधातु दोनों प्रकार के लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार, मुख्यतः 89। लोहा अयस्क मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। लोहा है कि धात्विक खनिज है। लोहा अयस्क भंडार की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? रूस के बाद दूसरा स्थान है। लोहा अयस्क में पूछे तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और शिडेराइट। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क की खान बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़। विशाखापट्टनम में प्रायद्वीप बंदरगाह किस देश को लोहा अयस्क निर्यात करते हैं? जापान को। थारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायंत्री चट्टानों की नस्लों में सल्फाइट व चारकापाइट
अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है आपके तांबा। एल्यूमिनियम किस अयस्क से बनाया जाता है? बॉक्साइट से। अगला है अवसादी परतदार चट्टानों में गलन अयस्क के रूप में तो शीशा जस्ता। अगला है वेलारी। अगला है मंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़ कर्नाटक जिले के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक में आपके प्रथम स्थान पर है विश्व में भारत। अगला है अभ्रक के भंडार प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। उत्पादन में यदि देखें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला है सर्वप्रथम कोयला सन 1774 में कहाँ निकाला गया? रानीगंज पश्चिम बंगाल। कोयले का उत्पादन किन चट्टानों से होता है? अवसादी चट्टान। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़ आदि कोयले क्षेत्र है आपके झारखंड में। किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र आपके पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार के खनिज होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो गलत है। आप आर्थिक समीक्षा के अनुसार आप देखना कि इसमें कितना 82 है या कितना है। अगला है और 57 प्रकार के खनिजों का आपके खनन होता है। राजस्थान की प्रमुख खान मोरिजा, बनोला, जयपुर, डावला और नीमला, रायसरा, दौसा लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। डेगना बकरी आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तनोट, मनिहारी, टिब्बा, चिमना वाला, गोटारू, मुगमने वाला आपके प्राकृतिक गैस से संबंधित है। राजस्थान सर्वाधिक खोजा गया गैस स्थल गोटारू है। किस उद्योग को अन्य उद्योग विकास की जननी कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को। सूती वस्त्र की सफल शुरुआत 1854 में मुंबई में हुई। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। अब प्रथम असफल सूती वस्त्र की आपके पूछे तो फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में 1818 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति आपकी 1928 में जारी हुई थी। अगला है लोहा इस्पात उद्योग में गुणवत्ता वृद्धि करने के उद्देश्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा में किस देश के सहयोग से? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो? तो बोकारो आपके ये हुआ था तीसरी में। द्वितीय में पूछे तो दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुरा है वो आपके किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। भारत का यानी कपास का विराटनगर उपमा किसे? तो दोस्तों मुंबई को। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र को। पूर्व का बोस्टन आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है सफेद सीमेंट खारिया कंगार आपके जोधपुर में। घोटन नागौर। अखबारी कागज का उत्पादन नेपा नगर एमपी। होशंगाबाद शहर है नोटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन की शुरुआत 1916-17 लाखेरी बूंदी में। भारत में आपके मद्रास में 1904 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का आपके 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है आपके भारत। 2000 की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का आपके 8वां स्थान है, वर्तमान में 7वां है 2 जून 2014 से, क्योंकि जब तेलंगाना बना था। अब वर्तमान में 7वां है। देश की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 5.67%। यह जनसंख्या थी 2011 में। अगला है भारत की जनसंख्या में दशक की वृद्धि दर स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष? 1981 में। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस जिले में रही? बाड़मेर में रही थी। उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में जोधपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार का और पश्चिम बंगाल का। सबसे कम साक्षरता जालौर की, सिरोही की। लिंगानुपात पूछे सर्वाधिक डूंगरपुर और राजसमंद और पाली और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। अगला स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग योजना किन 4 बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है। अगला दिल्ली से अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 शेरशाह सूरी GT रोड निर्माता। पहली विद्युत रेल है आपके डेक्कन क्वीन। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे। प्रथम रेलवे की शुरुआत 1854। लोहा के निर्यात के संदर्भ में मार्म गोवा पतन है पश्चिमी तट पर गोवा पर है और जापान को लोहा निर्यात किया जाता है। पारदीप पतन है वो आपके उड़ीसा में। वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। किस वर्ष वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1953 में। रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1951 में। जवाहरलाल नेहरू विमान पतन कहाँ पर है? मुंबई में। सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1969 में हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछे 1986 में। उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर। उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कितने स्तर? 3 स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और जिला स्तर पर।
राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 में। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम का मुख्यालय आपके जिला मुख्यालय पर। वस्तु सेवा का मूल्य हर जना के लिए चाही गई राशि 1 करोड़ से अधिक नहीं हो, उपभोक्ता अपना वाद कहाँ दर्ज करवा सकता है? जिला या जिला फोरम में। अगला है जिला फोरम 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं दिए या निर्णय से उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं होने से वे जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि आपकी 30 दिन, यानी जिला स्तर पर संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के भीतर आप ऊपर इसमें राज्य स्तर पर शिकायत कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल के बाद में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस, एक ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करें। अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सुधार करें। थैंक्स फॉर